ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे महादेव शिव शंभू कैलाशपति को कौन कौन से फूल अधिक प्रिय हैं। ये सारे पुष्प भगवान शिव शंभू को चढ़ाने से शिव जी की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। महादेव जी के प्रिय फूल ना कि सावन में बल्कि हर सोमवार को शिवरात्रि में चढ़ाकर उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि सावन का महीना भी शुरू हो चुका है और सभी भक्त शिव भक्ति में लीन हैं। लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय भी आजमाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, धतूरा जैसी न जाने कितनी चीजें चढ़ाई भी जाती हैं और ऐसी मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार शिव जी को भी कई तरह के फूल चढ़ाने का विधान है। चलिए दोस्तों, देखते हैं ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिसे हम शिव जी पर चढ़ाकर उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 पे धतूरे का फूल है, जिसे थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। धतूरा में आमतौर पर सफेद और बैंगनी रंग के फूल आते हैं और इसके फल, पत्ती और फूल सभी शिव जी को बेहद प्रिय होते हैं और सबसे पसंदीदा फूलों में से एक माना जाता है धतूरा का फूल। और धतूरा एक जंगली फूल है, ऐसी मान्यता है। यह पौधा शिव जी को बहुत पसंद होता है, इसलिए इस पौधे को भगवान शिव पर चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। खास तौर पर सावन में शिवलिंग पर यह फूल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को, साथ ही शिवरात्रि में भी इनके फूल, फल और पत्तियां चढ़ा सकते हैं। एकमात्र धतूरा ही एक ऐसा पौधा है जिसके फल, फूल और पत्तियां तीनों ही शिव जी को पसंद हैं और तीनों ही हम चढ़ा सकते हैं। आमतौर पर धतूरा के पौधे जंगल में खुद ही उगाते हैं, लेकिन इनके फल से भी हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। फल सूख जाने पे खुद ही न्यू पौधे जर्मिनेट भी करते हैं और ये हम आजकल अपने घरों में, बगीचों में लगा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि शिव जी को ये काफ़ी प्रिय होते हैं। दूसरे नंबर पे है आर्क मदान या अकवन के पौधे। ये इसकी पत्तियां हैं और इसके फूल भी बहुत सुंदर सफ़ेद और नीले रंगों में आते हैं। यहाँ तक कि इसके फूल से भगवान शिव जी की माला भी बनाई जाती है और अर्पित की जाती है। सफ़ेद मदार का फूल यह तारे के आकार की तरह होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर इस फूल से भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर है ये शमी के पौधे। शमी के पौधे, जैसा कि नाम ही है, शनि देव को काफ़ी पसंद होते हैं और गर्मियों में तो इसमें बहुत अच्छे फूल भी आते हैं पर्पल कलर में। तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, ये भी हम शिव जी को हर दिन चढ़ा सकते हैं। शिव जी को शनि देव काफ़ी प्रिय हैं और उस वजह से शनि देव का ये बेहद प्रिय पौधा, शमी का पौधा भी शिव जी को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि शमी के पौधे में शनि देव का वास होता है और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, फूल होती हैं, वो हमारे शिव जी को काफ़ी प्रिय होते हैं। तो हम इसे सावन में या हर दिन भी इनकी एक एक पत्तियाँ शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। ये है अपराजिता का फूल, जिसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। इसमें आमतौर पर सफ़ेद और नीले रंग के फूल आते हैं। इनकी बेलें होती हैं और ये फूल जो होते हैं, अपराजिता का फूल, घर के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये फूल शिव जी को चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है और सावन में ये फूल चढ़ाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये है बेला या मोगरे के फूल, जो सफ़ेद रंगों में सुगंधित होते हैं। सावन में बेला का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से विवाह संबंधित बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यदि जीवन साथी की तलाश में है, ये फूल चढ़ाने से जल्द ही हमारी मनोकामना भी पूर्ण होने के योग बनते हैं। और सावन के महीने में पूजा के समय शिव जी पर ये फूल जरूर अर्पित करें। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है, हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। साथ ही दोस्तों, मोगरा के फूल की माला भी शिव जी को बहुत पसंद होती है। चमेली का फूल भी बहुत ही सुगंधित सफ़ेद रंगों में होता है। इसके फूल के छोटे आकार होते हैं। यह फूल प्रेम और पवित्रता का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस फूल को भगवान शिव को पूरी भक्ति के साथ अर्पित करता है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। सफ़ेद कमल का फूल भी हम शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद कमल का फूल शिव जी को चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है और भक्तों को पूजा का फल भी मिलता है। कमल आमतौर पर सफ़ेद और गुलाबी रंग का होता है, लेकिन सफ़ेद रंग शिव जी का मनपसंद रंग है, इसलिए इसी रंग का कमल चढ़ाना शुभ होता है। ये है पारिजात या हर सिंगार का फूल। यह भी सफ़ेद रंगों में सुगंधित फूल होता है।
ऐसी मान्यता है कि पारिजात के फूल में कई सारे देवी देवता निवास करते हैं और शिव जी को भी बेहद प्रिय होते हैं पारिजात के फूल। पारिजात का फूल रात में खिलने वाला फूल है और इसे भगवान शिव पर अर्पित करने से भक्त को सुख एवं वैभव में वृद्धि होती है। यह फूल देवताओं के लिए उपयुक्त माना जाता है और शिव जी के सर्वप्रिय फूलों में से एक भी माना जाता है। बेलपत्र की पत्तियां और फल भी शिव जी को बेहद प्रिय होते हैं। सावन सोमवारी, शिवरात्रि और हर सोमवार को शिव जी को हम बेलपत्र के पत्ते चढ़ा सकते हैं। शिव जी को बेहद ही प्रिय होते हैं बेलपत्र के पत्ते। ध्यान रखें कि इनकी पत्तियां टूटी फूटी ना हो, साफ सुथरी हो। बेल के पौधे सदाबहार होते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक रूप से इसकी पत्तियां चढ़ाई जाती है। शिव जी को किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता है कि यह ध्यान रखें कि इनकी पत्तियां साफ सुथरी हो और 3 पत्ती जो हैं वही चढ़ाए जाते हैं शिव जी को। और यह है भांग का पौधा, जो जंगली पौधा होता है, विषैला होता है, लेकिन शिव जी को प्रिय है। शिव जी हमें सिखाते हैं कि पौधे जंगली हो या अच्छे पौधे हो, सभी ही हरियाली फैलाते हैं और उनका भी महत्व होता है। तो हम भांग, धतूरा और बेलपत्र ये शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में अगस्त फूल भगवान शिव को चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और यश कीर्ति में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस फूल का नाम अगस्त मुनि के नाम पर पड़ा है। प्रिय भक्तजनों, लाल रंग के गुड़हल भी शिव जी को बेहद प्रिय होते हैं। गुड़हल तो सालों भर पाए जाते हैं और काफ़ी मात्रा में हर दिन इसमें फूल भी खिलते हैं। शिव जी को ये बेहद प्रिय हैं। भोले भंडारी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं लाल और सफ़ेद रंग के गुड़हल चढ़ाकर। ये है सदाबहार यानी कि विंका के फूल। ये भी 12 महीने फ्लावरिंग करते हैं और सनी लोकेशन में बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, सेल्फ जर्मिनेट होते रहते हैं। ये भी शिव जी को काफ़ी प्रिय होते हैं और आसानी से मिलने वाले फूल पौधे हैं, शिव जी को प्रिय हैं। ये है 4 o'clock यानी कि मिराबिल जलपा। ये भी शिव जी को हम अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो ये शाम में खिलते हैं 4 बजे, बट ये भी शिव जी को पसंद आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये पीली कनेर भी शिव जी को काफ़ी प्रिय होते हैं और बहुत अच्छे से ये मिल जाते हैं हर जगह। इनके फल भी शिव जी को चढ़ाए जा सकते हैं और इसमें भी वाइट लिक्विड निकलते हैं तोड़ने पे फ्लावर। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से तोड़ें और शिव जी को चढ़ा सकते हैं हर मौसम में, हर दिन, क्योंकि ये भी डेली उगने वाले फूल हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं। इन सब के अलावे बेलपत्र भी शिव जी को काफ़ी प्रिय हैं। बेलपत्र भी काफ़ी बड़े पेड़ बन जाते हैं और इनके फल भी और इनकी पत्तियां भी शिव जी को सबसे प्रिय हैं, क्योंकि इतने सीधे हमारे शंभू और कैलाशपति होते हैं कि एक पत्तों से भी इनको खुश किया जा सकता है और उसमें बेलपत्र इनका सबसे प्रिय पत्ते हैं। और बेलपत्र के फूल हर जगह मिल जाते हैं। ये है गुलाब के फूल यानी कि रोज़ फ्लावर। ये भी शिव जी को बेहद ही प्रिय है और आसानी से भारत के हर जगह ये उपलब्ध होते हैं। इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आती है और शिव जी को अगर हम लाल रंग के गुलाब चढ़ाएं तो वो अति प्रिय है। शिव जी इन सारे फूलों के माध्यम से हमें ये भी संदेश देते हैं कि अच्छाई बुराई साथ में चलती है। जैसे कि गुलाब सुंदर है दिखने में तो उसमें कांटे भी लगे हैं, उसी तरीके से हम सबके साथ अच्छाई बुराई होती है और हमें अच्छाई के साथ ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो। ये सारे कुछ फूल पौधे हैं जो आसानी से उपलब्ध होते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। ये हमारे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ शिव जी को भी काफ़ी पसंद भी आते हैं। तो हम इसे शिव जी को हर दिन अगर उपलब्ध है, आसानी से मिल जाते हैं तो हर दिन इन्हें चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। लेकिन किसी खास ओकेजन पे और शिवरात्रि में, सावन में तो अगर इसे चढ़ाएं तो ये और अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शिव शंभू कैलाशपति सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।